हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन ज्योति ऑफिशियल पर। आप मेरा नाम है परमेश्वर। आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर हम आगे कवर कर रहे हैं, जिसमें ये लेक्चर नंबर 7 होगा। और हमने इससे पहले 2D वाले को कंप्लीट किया है और इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप को, जिसमें स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कॉन्फॉर्मेशनल को हमने अच्छे से पढ़ा है। आप देख सकते हो लेक्चर्स, जिसमें हमने क्या सब पढ़ा है। न्यूमान प्रोजेक्शन के बारे में, न्यूमान प्रोजेक्शन, ओके। उसके बाद बेटा सोहर्स प्रोजेक्शन, इसको भी हमने देखा है। सबसे खास बात कि न्यूमान प्रोजेक्शन में जो हम बनाते हैं, क्या स्टेबिलिटी होगा, पोटेंशियल एनर्जी किसका ज्यादा होगा, वो सब आप देख सकते हो हमारे लेक्चर पे, हमारे लेक्चर नंबर पे। तो आप उसे देखना। इसमें हम बात करने वाले हैं बेटा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में। तो देख लो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में क्या टाइप होता है। एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। ऑप्टिकल वाले में इनैंसियोमर, डायस्टेरियोमर, जो भी टाइप्स है इसका आप लिख लो स्क्रीनशॉट लेकर के। फिर बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे सिस ट्रांस आइसोमर, इजेड नेमिंग आइसोमर। और इजेड नेमिंग आइसोमर कैसे हम डिजाइन करते हैं ना, मॉलिक्यूल के अंदर एक सीआईपी रूल लगता है एटॉमिक नंबर के आधार पे, उसको भी हम देख लेंगे। उससे पहले पढ़ेंगे सिस ट्रांस, लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और क्या कंडीशन है जो इसको जीआई शो करने का। इसको बेटा हम शॉर्ट में जीआई लिखेंगे, ओके। तो आप ध्यान रखना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जब भी यूज करेंगे हम तो जीआई लिखने वाले हैं, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप टाइप लिख लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे अच्छे से लिख लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बेटा, ये क्या हो गया, हैंग कर रहा है मेरा ये बोर्ड। क्या हो गया ये, यस। ओ, ये हैंग क्यों कर रहा है अब। इसे आप नोट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आप नहीं करेगा लगता है, हाँ आप नहीं करेगा है, ओके। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बेटा सबसे पहले इसका आप ना एक छोटा सा डिफिनीशन लिख लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओके। ठीक, आप लिखो इसके बारे में। इसमें हम लिखेंगे बेटा दोज स्टेरियो आइसोमेरिज्म, बिकॉज ये स्टेरियो आइसोमर का टाइप है बेटा। तो दोज स्टेरियो आइसोमेरिज्म which are formed, बस इसे अच्छे से नोट करना, which are formed due to change in geometry around ज्योमेट्री बेटा चेंज हो जाएगा। कहां होगा चेंज, अराउंड द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट, रोटेशन साइट ऑफ द मॉलिक्यूल, बेटा। जो भी मॉलिक्यूल होगा ना उसके रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट के अराउंड में इसका क्या होता है, ज्योमेट्री चेंज हो सकता है। जैसे देख लो, मैं एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, जैसे ए है, ठीक, कार्बन है और ये बी है, डबल बॉन्ड होगा, सी होगा, उसके बाद बेटा ए होगा और ये क्या होगा, बी होगा। जिसमें ए जो होना चाहिए ना बेटा वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए। ए क्या नहीं होना चाहिए, बी के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा देख लो, ये एक मैं ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं बस ऐसे समझने के लिए। यहाँ पे बेटा जो डिस्टेंस होगा ना ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच का डिस्टेंस L1 मान लो। और फिर ये जो यहाँ से बेटा होगा ए से बी का डिस्टेंस, ये ए और ए के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ पे बेटा ए और बी के बीच का डिस्टेंस L2 होगा। तो यहाँ पे L1 जो होगा ना बेटा वो L2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो रोटेट करेगा मॉलिक्यूल,
यही होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेट। यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होगा ना, वो टूट जाएगा, और सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सॉहर्स वाले में बेटा, इस तरीका से उसमें उसमें हम लोग पढ़े थे ना कन्फर्मेशन वाले में, तो ये इस तरीका से होगा। तो ये एक स्टेयरिंग है, चक्की है, यहाँ पे बेटा रोटेशन संभव है। यहाँ पे क्या होगा, CH3 मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे H मान लो, यहाँ पे H मान लो, तो ये रोटेट कर सकता है ना, ये रोटेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो रोटेट नहीं करेगा। इसको रोटेट करोगे ये टूट जाएगा, है ना। तो रिस्ट्रिक्शन रोटेशन यही है। यहीं पे ज्योमेट्री क्या होना चाहिए बेटा, चेंज होना चाहिए। और ये मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या है, sp2 है। sp2 होने से क्या होता है, ये कोप्लानर होता है। क्या होना चाहिए, कोप्लानर। ओके, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आज तो हम पढ़ेंगे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कि कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जीआई शो कर सकते हैं। बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को ना हम शॉर्ट में लिखेंगे जीआई, आप नोट कर लो। बार बार इतना बड़ा लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो बोरिंग होगा ना। और हाँ, इसे नोट करके पढ़ना, लिख के पढ़ना, क्योंकि अभी ये तुम्हारा बेसिक होगा और फरवरी में एग्जाम होने वाला है। और जनवरी का महीना बैठने का महीना नहीं होता है, मेन जो पढ़ने का टाइम है ना बेटा, यही जनवरी है। ये टाइम ऐसा टाइम होता है जिसमें तुम्हारा सारा स्कूल कॉलेज कोचिंग सब बंद हो जाता है। एक महीना के लिए तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता है। तुम सेल्फ स्टडी क्वेश्चन बैंक से जो भी तुम्हारे पास नोट्स है उसे आप बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, ताकि तुम्हारा डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, और फिर तुम जब एग्जाम दोगे ना, तो बहुत अच्छे से एग्जाम दोगे और तुम्हारा मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला है। ओके, चलो हम इसमें पढ़ते हैं कंडीशन कि कौन क्या सब कंडीशन है जो शो करेगा। तो बेटा लिखना कंडीशन फॉर मॉलिक्यूल, कंडीशन फॉर मॉलिक्यूल टू शो जीआई। मैंने अभी बोला जीआई का मतलब बेटा क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। पहली बात बेटा, पहला कंडीशन लिखेंगे, है ना, क्योंकि इस यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि कंडीशन क्या है, कौन सा शो करेगा। आपसे नाम कम पूछेगा, सीस ट्रांस बता दो, इजेड बता दो, लेकिन कंडीशन क्या होगा और कौन सा मॉलिक्यूल शो करता है, इसको हम पहले देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है बेटा जो शो कर सकता है ना। तो पहली बात बेटा कि मॉलिक्यूल शुड हैव, मतलब डबल बॉन्ड होनी चाहिए। मॉलिक्यूल should have restricted rotation site। रोटेशन साइट बेटा होना चाहिए इसका, ठीक है। जैसे देख लो बेटा, अगर हम लिखते हैं ना एग्जाम्पल समझो क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट, ठीक है। यहाँ पे बेटा देख लो, ये डबल बॉन्ड है, ओके, और यहाँ से ये कुछ वैलेंसी जुड़ा होगा, हाइड्रोजन मिथाइल कुछ भी जो डिफरेंट होगा। तो यहाँ बेटा जो डबल बॉन्ड है ना, ये भी क्या है, इस मॉलिक्यूल के लिए रिस्ट्रिक्टेड साइट है। एकदम अच्छे से पढ़ना, है ना। इसको डॉटेड लाइन से मिलाओगे तो ये इसके अराउंड क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोटेट होने नहीं देगा। उसके बाद बेटा देख लो एलिन्स में, अगर हम एलिन्स की बात करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स एलिन्स हो जाएगा। अब ध्यान रखना कि एलिन्स किसको कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड कंजुगेटिव नंबर पे हो। देख लो इस तरीका से, ये एलिन्स है, इसका नाम एलिन्स है। इस प्रकार के मॉलिक्यूल को एलिन्स कहते हैं। उसके बाद देख लो एक एस्पाइरेंस भी होता है, एस्पाइरेंस। एस्पाइरेंस के लिए भी अलग कंडीशन है, इसमें ये हो जाएगा। इसमें बेटा देख लो, इसका बैलेंस इधर से पूरा दो, इसका इधर से पूरा दो, फिर से इस तरीके से जोड़ते जाओ आप। इस तरीके से हो गया, फिर देख लो बेटा इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा ना, ये बेटा एस्पाइरेंस है। तो ये भी किस प्रकार शो करेगा, ये उसके इसके कंडीशन को हम देखेंगे। ये सब क्या है, इसके रिस्ट्रिक्शन साइट है, ये सब इसके क्या होंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट। ये रोटेट को रोकेगा, है ना, ठीक। उसके बाद इसमें सेकेंड नंबर का जो कंडीशन होगा बेटा दूसरा, वो दूसरा हम लोग लिखेंगे। दूसरा कंडीशन बेटा हो जाएगा, इसमें आप लिखना एट द टर्मिनल एटम,
एट द टर्मिनल atoms of restricted rotation site the atom group at the atom group should be different। इस लाइन को भी अच्छे से समझते हैं बेटा। जो एटम ग्रुप होगा ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। कहाँ पे था? टर्मिनल पॉइंट पे, टर्मिनल एटम्स। जैसे देख लो एग्जाम्पल में, ये डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा होना चाहिए। अब ये जो ए है, ये जो बी है, ये इसके टर्मिनल एटम होंगे। ओके, और ये ए जो होना चाहिए बेटा वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी शो करेगा। अगर ए और ये यहाँ वाला ए यहाँ वाले बी के बराबर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देख लो बेटा। इस तरीके से अगर मॉलिक्यूल लिखा होगा, बिल्कुल यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूं इस तरीका से कि ये बी है बेटा, ये ए है। उसके बाद देख लो ये ए होगा, ये बी होगा। यहाँ पे भी बेटा क्या होना चाहिए? ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, तो शो करेगा। ये सब बस अब ध्यान रखते जाओ। अभी हम करेक्ट देख लेंगे कि कौन सा शो करेगा और कौन सा शो नहीं करेगा। ये वाला ए इस बी के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर एक ही सेम साइड में सेम होगा, जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट बेटा। तीसरा हम लोग देख लेते हैं कि तीसरा क्या कंडीशन होना चाहिए। तो द एरियल डिस्टेंस, जो L1 बराबर L2 हमने लिखा है, द एरियल डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल specified group or atoms should be different in the two geometrical isomer, in the two structure। आप स्ट्रक्चर ही अभी लिखो, सही रहेगा। ओके, जैसे देख लो बेटा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। यहाँ पर मैंने ए कर दिया, यहाँ पे बी कर दिया। फिर इसी का अगला अगर हम ज्योमेट्री बनाएंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बेटा, यहाँ ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बेटा बी हो जाएगा, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? बी। हमने इसको चेंज कर दिया। एक मिनट, ये रॉन्ग हो गया थोड़ा सा। क्या करना है हमें? ए और बी रखना है। इसे ऊपर नीचे कर दो, इधर बी कर दो, इधर ए कर दो। तो यहाँ पे बेटा जो होगा ना डिस्टेंस, जैसे इस ए और ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको मान लो तुम L1, ये L1 है। और फिर बी और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा बेटा उसको मान लो तुम L2। तो L1 और L2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? तो ये बॉन्ड एंगल से पता चल जाता है। ओके, और फिर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से पता चल जाता है। ठीक है, अब देख लो सबसे पहले सीखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन एल्कीन। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन बेटा एल्कीन। ओके, तो बात करते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल शो जीआई। उसको बस आप एग्जांपल्स लिखते जाओ। जैसे अगर हम ए नंबर में बेटा लिखते हैं 2 ब्यूटीन। आपने IUPAC नेम को अच्छे से पढ़ा है। चलो 2 ब्यूटीन बेटा लिखोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 होगा। इसका स्ट्रक्चर बना लो डबल बॉन्ड के अराउंड। ये 1 है, ये C1 और C2 कर लो, और हमेशा रिस्ट्रिक्शन रोटेशन के साइड से ही स्ट्रक्चर बनाना था। देख लो C है, CH3 लगा हुआ है, इधर बेटा क्या है? H है, डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे बेटा H लगा हुआ है ना, यहाँ पे क्या है? CH3 है।
यहाँ देख लो बेटा HCH3 डिफरेंट ग्रुप है, ये ग्रुप डिफरेंट है, मतलब क्या होगा, GI बेटा शो करेगा। मैं सही का टिक लगा दूं, मतलब GI शो करेगा। अभी तो हमें ये समझना है कि GI शो करेगा कि नहीं करेगा, कौन मॉलिक्यूल शो करेगा GI, कौन कौन सा मॉलिक्यूल GI शो नहीं करेगा। जैसे अगर हम बेटा इसी में लिखे 1 ब्यूटीन का, ठीक है, तो 1 ब्यूटीन कैसे लिखोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर बेटा लिखोगे CH2 फिर CH3, ऐसे ही लिखोगे ना। यहां पर तुम करोगे जहां पे डबल बॉन्ड है, जहां पे रिस्ट्रिक्शन साइट है 1 और 2 से जुड़ा हुआ, यहां से तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो ड्रॉ करोगे तो कार्बन होगा, यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 CH3। देख लो एक बार में कह सकते हो कि ये शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा बेटा, क्योंकि H और H सेम आ गया ना, तो सेम है, तो क्या कहेंगे, GI शो नहीं करेगा। ऐसे लिख सकते हैं हम, बहुत ही आसान होता है बेटा। चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं कौन सब शो करेगा कौन सब शो नहीं करेगा। तो इसमें और भी हम एग्जांपल लेते हैं, इससे पहले बेटा हम देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स का, साइक्लोएल्केन्स का, कि साइक्लोएल्केन्स में क्या सब शो करेगा और क्या सब शो नहीं करेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे EZ नेमिंग्स और सिस ट्रांस आइसोमर साइक्लोएल्केन्स। चलो इसमें पहले कुछ बातें लिख लो कि फॉर साइक्लोएल्केन्स, फॉर साइक्लोएल्केन्स, और जितना एग्जांपल हम लिखते जा रहे हैं ना बेटा तुम अच्छे से लिखना। फॉर साइक्लोएल्केन्स टू शो GI एट लीस्ट बेटा कम से कम 2 एटम्स जो होने चाहिए ना वो डिफरेंट्स होने चाहिए फ्रॉम द रिंग पार्ट should have different atom, या फिर बेटा ग्रुप, एटम भी हो सकता है, एटम का ग्रुप भी हो सकता है, अटैच्ड विथ देम। मतलब इसमें क्या करता है कि साइक्लोएल्केन्स को शो करने के लिए बेटा कम से कम 2 एटम ग्रुप जो होना चाहिए रिंग पार्ट में डिफरेंट होनी चाहिए। अगर डिफरेंट नहीं है तो वो शो नहीं करेगा। एक बात और रखना ध्यान बेटा, अगर एक ही पोजीशन पे ना, सेम पोजीशन पे अगर सेम फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ है तो वो शो नहीं करेगा, है ना, एट वन पोजीशन। चलो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बेटा, ये हम लिख लेते हैं इस तरीका से, देख लो साइक्लिक कंपाउंड होगा, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड के हम ग्रुप को बता रहे हैं बेटा कि ये यहाँ पे ना बेटा मिथाइल जुड़ा हुआ है। चलो ठीक है, यहाँ पे मिथाइल हमने जोड़ दिया, इस एटम से बेटा हमने ET मतलब इथाइल जोड़ दिया। अब देखो ये शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा, क्योंकि इसमें बेटा एक हाइड्रोजन एटम होगा और एक यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होगा। तो सेम ग्रुप से ये 1 नंबर है बेटा, मान लो 1 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप है ना, एक मिथाइल है एक हाइड्रोजन है, यहाँ इथाइल है हाइड्रोजन है, ये शो करेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा GI शो होगा, ये शो करेगा। लेकिन कौन शो नहीं करेगा, तो यही समझो, अगर इसी कंपाउंड में बेटा इस तरीका से रहता, इसी पोजीशन पे बेटा मिथाइल और इसी पे फिर से मिथाइल, तो सेम ग्रुप हो गया मिथाइल में। अब भले यहाँ पे मान लो H हो और यहाँ पे क्या हो, इथाइल हो। ET से बेटा इथाइल होता है, Me से मिथाइल होता है। Me का मतलब बेटा हो गया CH3 और ET का मतलब हुआ बेटा CH2 CH3 इथाइल। तो मैंने ये कहना क्या चाहता है, ये परिभाषा ये कहना चाहता है कि सेम पोजीशन पे सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो अरेंजमेंट कैसे करोगे, सेम ही आ जाएगा ना, सेम आ जाएगा बेटा। तो इसमें लिखेंगे GI शो ये नहीं करेगा, लिख के काट दिए मतलब GI शो नहीं करेगा, और GI लिख के सही टिक कर दिए मतलब GI शो करेगा, ये GI शो नहीं करेगा। मैं यही कहना चाह रहा था, एकदम अच्छे से समझना है कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा, मेन ये बात है। नेमिंग तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब एग्जाम में आ जाता है ना कि कौन सा निम्नलिखित में से ABCD में से चुनिए कौन शो कर रहा है कौन शो नहीं कर रहा है, उस समय दिमाग खराब होता है। तो तुम्हें बस ये कंडीशन और एग्जांपल्स तुम बार बार रिवीजन करके जाओगे, एग्जाम में एक भी गलत क्वेश्चन नहीं करके आओगे।
जहां से पूछ ले तुम बना करके आओगे, अलग बच्चों से तुम ज्यादा नंबर लाओगे। ये रुद्रम का वादा है। चलो तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं इस पर, फिर तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख लो इसमें इस तरीका से एक साइक्लिक कंपाउंड है, और इस साइक्लिक कंपाउंड में बेटा मान लो कि ग्रुप जुटा हुआ है, यहाँ पे जुटा हुआ है मिथाइल, और यहाँ पे बेटा भी मैं जोड़ रहा हूँ मिथाइल। ठीक है, यहाँ पे देखो, लेकिन ये अलग अलग पोजीशन है, इसको 1 कहोगे, इसको 2 कहोगे। अब अगला वैलेंसी देख लो, तो अगला वैलेंसी बेटा यहाँ हाइड्रोजन से पूरा करोगे, और इसका भी पूरा करोगे हाइड्रोजन से, क्योंकि कार्बन 4 वैलेंसी पूरा करता है ना, तो 1 2 और एक मिथाइल 3, और इधर से एक कार्बन 4 हो गया। तो ये बेटा जीआई शो करेगा, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट अलग अलग बन सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जीआई शो, ये करेगा। लेकिन देखो कौन शो नहीं करेगा, इसी में बेटा अगर ये कंपाउंड इस तरीका से होता, यहाँ पे मिथाइल लेता और यहीं पर फिर से मिथाइल लाता, यहां पर मान लो कुछ भी रहे, इथाइल कुछ भी, मिथाइल मिथाइल ही लगा दो। चलो मैं मिथाइल ही लगा देता हूं, यहां पर मैं लगा देता हूं मिथाइल, फिर से एमी ग्रुप। ये शो करेगा? नहीं शो करेगा, क्योंकि सेम एक ही पोजीशन पे ना सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि जी आई शो नहीं करेगा, बस काट दिए लिख करके, है ना। जी आई विल नॉट शो, जी आई शो नहीं करेगा, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, चलो पांचवा एग्जाम्पल बेटा, पांचवा देख लेना। मैं इस तरीके से बता रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद बेटा इसी से जुड़ा हुआ है ना एक साइक्लिक रिंग, यहां पे बेटा मिथाइल ग्रुप है। ओके, तो ये बेटा शो करेगा क्या? यहां पे ये शो करेगा, क्योंकि देखो इस पोजीशन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको मान लो 1, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये 1 नंबर, ये मिथाइल, और यहाँ पे बेटा ये पूरा CH डबल बॉन्ड CH2 ही है। तो यहाँ पे अगर इसका वैलेंसी खोजोगे तो हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन दोगे, मतलब ये बेटा शो करेगा। इसके अराउंड जो रोटेशन है ना वो संभव है, और संभव है तो लिखेंगे बेटा GI विल शो, GI विल शो, GI लिख के सही कर दो, GI शो करेगा ये। ओके, अब देख लो इसका 6 नंबर वाला एग्जाम्पल मैं एक लिख रहा हूँ। ये मिथाइल ग्रुप है, CH है, डबल बॉन्ड CH है बेटा, और ये बेटा इस तरीका से है, इस तरीका से। ये शो कर सकता है क्या? बिल्कुल शो करेगा, क्योंकि देख लो ये इस कार्बन को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो डबल बॉन्ड कार्बन है बेटा, यहाँ हाइड्रोजन है, और इसी कार्बन से ये रिंग जुटा हुआ है ना, जुटा हुआ है। और यहाँ पे बेटा देखोगे तो ये हाइड्रोजन है, और यहाँ बेटा ये मिथाइल है। देखो सब डिफरेंट ग्रुप हो गया, ये भी, ये दोनों डिफरेंट है ना, हाइड्रोजन मिथाइल डिफरेंट है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ साइक्लोप्रोपाइल है बेटा, इसको साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपाइल। ये जो साइड चेन है ना उसको साइक्लोप्रोपाइल बोलते हैं, नाम है, याद करते जाओ। तो ये बेटा जीआई शो करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे देखते हैं बेटा कि नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा जीआई के लिए, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बेटा हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगर हम देखना चाहे तो हम देखते हैं डबल बॉन्ड वाले में। चलो अगला कंडीशन लिख लेना, कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड। इसमें बेटा क्या है कि अगर कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड होगा ना, कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले में इसमें कंडीशन ये है बेटा कि ऑड नंबर होना चाहिए। क्या सब होना चाहिए? ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बेटा होना चाहिए, प्लस मैं लिखते जा रहा हूं, आप लिखते जाना, टर्मिनल ग्रुप होने चाहिए डिफरेंट, और कोप्लानर होना चाहिए, मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। कोप्लानर का मतलब ये हुआ बेटा, टर्मिनल ग्रुप, टर्मिनल ग्रुप should be coplanar, should be different and coplanar बेटा, डिफरेंट भी होना चाहिए, डिफरेंट एंड कोप्लानर। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा? जीआई शो करेगा, और नहीं है ऐसा, इवन नंबर है तो शो नहीं करेगा। अब सीधा सा एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना, नोट कर लेना बेटा, आपको एग्जाम में बहुत तेजी से क्वेश्चन बनाना है।
है ना। तो आप बस आपको काउंट करना है। पहला बात यह है बेटा कि अगर इवन नंबर डबल बॉन्ड रहेगा ना, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर मॉलिक्यूल में दिख गया, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो बस आप डायरेक्ट टिक कर देना कि GI विल नॉट शो नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर ऑड नंबर दिख गया ना, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर ये दिख जाता है मॉलिक्यूल में बेटा, तो सीधा लिख देंगे GI विल शो बेटा। ये करेगा, ये नहीं करेगा, बस ऐसे ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल समझते हैं, इसको नोट कर लिया। चलो एग्जाम्पल्स हम समझते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा, जैसे मैं लिख रहा हूं, मिथाइल है, कार्बन है, हाइड्रोजन, एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ही सर। डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे बेटा फिर से कार्बन आ जाएगा और मिथाइल आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। डबल बॉन्ड बस तुम्हें काउंट करना है, कितना है, एक और दो, दो डबल बॉन्ड है, मतलब लिख के काट देंगे, ये GI शो नहीं करेगा। दूसरा बेटा देख लो, मिथाइल, कार्बन, फिर बेटा हाइड्रोजन मैंने दे दिया, उसके बाद देख लो डबल बॉन्ड, कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, एक दो तीन हो गया, दो तीन, उसके बाद देख लो मिथाइल, और बेटा यहाँ पे दे दिए हाइड्रोजन। कितना डबल बॉन्ड है, एक दो और ये तीन हुआ, मतलब ये शो करेगा, लिख के सही कर देंगे। तीसरा एग्जाम्पल देख लो, ब्रोमीन है बेटा, Ci, हाइड्रोजन होगा ये, उसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ डबल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड बेटा, यहाँ पे कर दो Cl, यहाँ पे कर दो बेटा आप क्या, हाइड्रोजन। एक दो तीन है, क्या होना चाहिए, ये शो करेगा। तीसरा एग्जाम्पल भी देख लो आप, है ना, बिल्कुल हाइड्रोजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, ये दोनों बेटा हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन मत समझना, थोड़ा सा मुझे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लिखने में सेम ही लगने लगता है। डबल बॉन्ड कार्बन बेटा, मिथाइल, ये भी मिथाइल, डबल बॉन्ड कितना, एक और दो, इवन नंबर आ गया, शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से तुम इस सारे को तुम क्या कर सकते हो, याद रह सकते हो ढेर सारे एग्जाम्पल्स करके। अगर एग्जाम्पल्स नहीं याद रहेगा तो तुम्हें याद ही नहीं रह सकता। ओके, तब ध्यान रखना। नेक्स्ट बेटा देखते हैं इसमें, कि अगर बेटा क्वेश्चन में ना ऐसा आ जाए कि डबल बॉन्ड और रिंग साथ हो, तब क्या करेंगे हम लोग। तो सिंपल है बेटा, आप ध्यान रखना। इसके लिए क्या है कि कंजिक्यूटिव मतलब बेटा लगातार, बीच में कोई गैपिंग नहीं चाहिए। कंजिक्यूटिव रिंग और डबल बॉन्ड, अब ध्यान रखना, कंजिक्यूटिव में क्या होना चाहिए, रिंग प्लस डबल बॉन्ड। ये दोनों को जोड़ने के बाद, ये दोनों को जोड़ने के बाद बेटा अगर इवन नंबर आ गया, ठीक है, अगर इवन नंबर आ गया ना, इवन नंबर आने से होता क्या है, L1 जो होता है बेटा L2 के बराबर हो जाता है, और A भले B के बराबर ना हो, सीधा लिख देंगे क्या, विल नॉट शो GI शो नहीं करेगा। आप एग्जाम्पल समझो इसका, पहला एग्जाम्पल बेटा, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड है, उसके बाद बेटा मैं यहीं से डबल बॉन्ड है ना, यहीं से मैं रिंग दे देता हूँ, ये रिंग आ गया, उसके बाद इस रिंग से एक Br है, और यहाँ पे बेटा एक मैं जोड़ देता हूँ Cl। मैंने बोला रिंग प्लस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक दो रिंग, सम संख्या आ गया, इवन नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया तो सीधा लिख देंगे कि GI विल नॉट शो, विल नॉट शो, ये शो नहीं करेगा। देख लो, एक डबल बॉन्ड है, एक रिंग है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 और भी समझ लो आप। लेकिन यही अगर ऑड नंबर में आ जाएगा ना बेटा, तब ये शो कर देगा। अगर ऑड नंबर में आ जाएगा तो शो ये करेगा। लेकिन और तुम एग्जाम्पल समझो, जैसे मिथाइल है, Cl है, ठीक, डबल बॉन्ड, यहां से रिंग एटम, रिंग से जुड़ा हुआ है बेटा तुम्हारा मिथाइल, और इसी रिंग से जुड़ा हुआ है Cl, एक दो, दोनों मिला के सम संख्या आया, इवन नंबर आना चाहिए, बस ध्यान रख, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे लिखते जाओ। विल नॉट शो GI, इसमें भी लिख देंगे
विल नॉट शो GI। बस कंसेप्ट याद रखो, डॉक्टर बन जाओगे आसानी से, डॉक्टर बनना है तो कंसेप्ट तुम्हें आने चाहिए, याद होने चाहिए। बाकी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, तुम्हें कंसेप्ट पता नहीं रहेगा और नीट का एग्जाम देने जाओगे तो 17 नंबर ही ना लाओगे केमिस्ट्री में, है ना। कितना 180 का होता है, 17 ही आएगा। लेकिन अगर तुम्हें कंसेप्ट याद है तो 180 में 180 स्कोर करके आओगे। बिल्कुल, ये रुद्रम का वादा है, तुम्हें आ जाएगा। अगला कंडीशन बेटा ये ध्यान रखना कि अगर उसमें मॉलिक्यूल में ऐसा हो कि कॉन्जिक्यूटिव रिंग बेटा, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए क्या, तो रिंग होना चाहिए और प्लस डबल बॉन्ड होना चाहिए बेटा, डबल बॉन्ड। ये दोनों को जोड़ने के बाद अगर तुम्हें ऑड नंबर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऑड नंबर, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ऐसा ऑड नंबर, डॉट डॉट जो भी समझ लो ऑड नंबर में, वो सारे ऑड नंबर ही होंगे। तो ये ऑड नंबर होने से होगा क्या, L1 बेटा L2 के बराबर नहीं होगा, ए बी के बराबर तो होना भी नहीं चाहिए। ए बी के बराबर हो जाएगा मतलब मॉलिक्यूल्स अगर बराबर हो जाएंगे तो फिर तुम कैसे अरेंजमेंट करोगे, सेम ही आ जाएगा ना, तो वो तो शो करेगा ही नहीं। ये कंडीशन तो मस्ट है, ये तो आना ही चाहिए। तो उसके बाद बेटा अगर ऑड नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि विल शो क्या बेटा, GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे देख लो मिथाइल है, यहां पर मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन, ये रिंग एटम, ठीक है। रिंग एटम से बाद बेटा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, और फिर यहीं से मैं रिंग जोड़ देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रोमीन, और यहां पर मैं बेटा लिख देता हूं क्या, हाइड्रोजन। देख लो, काउंट करो, एक रिंग है, दूसरा डबल बॉन्ड है, तीसरा फिर रिंग है, ऑड नंबर आया, ये ऑड नंबर आ गया ना, ऑड नंबर आ गया मतलब 3 है, दो रिंग है, एक डबल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, बिल शो GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बेटा ये शो करेगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को ध्यान रखो, मिथाइल है, उसके बाद यहां पर मैं Cl जोड़ रहा हूं, फिर एक रिंग बना दो आप, ओके। फिर बेटा यहां से CH डबल बॉन्ड, CH, फिर बेटा मिथाइल। अब यहां पे तुम्हें सोचना है कि ये शो करेगा कि नहीं, क्योंकि सर एक ही रिंग है, एक डबल बॉन्ड है, इसको नहीं बेटा, यहीं से तुम वैलेंसी काउंट करो ना, इसका यहीं से तुम काउंट करो ना। एक कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, 4 वैलेंसी में से देख लो, ये एक बना रहा है, 2 और ये एक 3, एक तो अभी भी खाली है तो हाइड्रोजन होगा। और एक ही रिंग है मतलब ऑड नंबर है, एक ही रिंग है ना, और एक रिंग का मतलब ऑड नंबर, और ऑड नंबर बेटा हुआ तो ये क्या होगा, GI विल शो। ये बेटा GI क्या करेगा, तो ये बेटा GI शो करेगा। बस इसे ध्यान रखना तुम अच्छे से, ठीक है। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं और भी क्वेश्चंस, ताकि तुम्हें और समझ में आ जाए अच्छे से। कितना क्वेश्चंस करोगे आप, मैंने सारे पे क्वेश्चन तो दे ही दिया है तुम्हें, है ना। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के कंडीशन ही पढ़ रहे हैं। जब बेटा इस कंडीशन को कंप्लीट कर लेंगे ना तब हम सीस और ट्रांस पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद हम सीस ट्रांस पढ़ेंगे, क्योंकि विदाउट कंडीशन जाने हुए सीस ट्रांस तो पढ़ लोगे और EZ भी पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में बेटा कंडीशन से क्वेश्चन आ जाता है, और कंडीशन से क्वेश्चन आ जाएगा तो उस समय तुम्हें जब नहीं बनेगा तो फिर तुम बाहर हो जाओगे ना राउंड से। तुम्हें क्या करना है, कंडीशन को देख के जाना है अच्छे से, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग कि शो करेगा कि नहीं करेगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, जो भी एग्जाम्पल होगा देख लेना। ब्रोमीन तुम बताना अब अच्छे से, हाइड्रोजन के बाद बेटा ये रिंग है, ये रिंग बना दिए, फिर से ये रिंग बना दिए, उसके बाद देख लो डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर बेटा हो गया Br, यहाँ पे हो गया Cl। चलो बताओ ये शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा सर, एक दो रिंग है, एक डबल बॉन्ड है ना, 3 ऑड नंबर आ गया मतलब शो कर देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल जब तक नहीं करोगे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, ये इसमें तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए तभी तो होगा। रिंग के बाद डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से देख लो तो Cl है और H है, ये शो करेगा 1 2 3, ऑड नंबर आ गया। डबल बॉन्ड रिंग को काउंट करके तीनों को गिनना है, डबल बॉन्ड और रिंग को गिनोगे तो काउंट करके तो ये क्या हो जाएगा बेटा, Gi शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड बेटा, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके। उसके बाद इस तरीका से मिथाइल और हाइड्रोजन है बेटा, देख लो ये शो बिल्कुल करेगा। कैसे शो करेगा, ये कहोगे सर इसमें तो एक ही रिंग है, डबल बॉन्ड से लोगे। अगर यहां से आप काउंट करोगे ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझो। इस क्वेश्चन को अगर तुम इस कार्बन से शो देखोगे तो ये शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप सेम आ जाएगा, तुम्हें यहाँ से लेना होगा। इसमें देखो एक हाइड्रोजन होगा ना, वैलेंसी कार्बन का ये हाइड्रोजन से पूरा करते हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH है, डिफरेंट ग्रुप हो गया। रिंग के इस साइड आ जाओ, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, डिफरेंट ग्रुप है, मतलब हम लिखेंगे बेटा विल बी शो, क्या होगा, Gi, ये शो करेगा। चलो अब साइक्लो एल्कीन का देख लेते हैं कुछ भाग। साइक्लो एल्कीन मतलब Gi4 साइक्लो एल्कीन, इसमें हम सीखे कि क्या सब कंडीशन होनी चाहिए। तो बेटा ध्यान रखना, साइक्लो एल्कीन में कंडीशन है कि अप टू सेवन कार्बन एटम इन साइक्लो एल्कीन ओनली सिस आइसोमर इज पॉसिबल, सिस आइसोमर इज पॉसिबल। तो यहां से तो अगर क्वेश्चन आ गया, तुम्हें ये लाइन याद है, 7 कार्बन तक है, 5 6 4 है ना, है तो तुम क्या करोगे, सिस आइसोमर टिक लगा दोगे, ये साइक्लो एल्कीन के लिए है। दूसरी बात है बेटा कि फ्रॉम साइक्लोप्रोपीन टू साइक्लोहेप्टीन, डू नॉट शो Gi, ये भी ध्यान रखना। तीसरी बात है बेटा फ्रॉम साइक्लोएल्कीन onwards Gi is seen in cycloalkene। चलो इस लाइन को एग्जाम्पल से हम समझते हैं, चलो इस तरीका से। अच्छा इसमें बेटा कंडीशन क्या होना चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन लिखोगे तुम, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, देख लो इस तरीका से। आप एग्जाम्पल लिखोगे, यहाँ पे बेटा हो जाएगा मिथाइल, यहाँ पे क्या दे दोगे तुम, मिथाइल, ठीक है। और यहाँ पे बेटा देख लो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तो ऑर्डरिंग वाला आ गया, डबल बॉन्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। इस तरीका से अगर इसमें डबल बॉन्ड है इस तरीका से, तो ये क्या होगा, शो करेगा, बिल्कुल ये शो करेगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल समझो इसमें, ठीक है। इसके बाद इस तरीका से यहाँ पे और यहाँ पे, ये सब को मैं जो डॉटेड कर रहा हूँ ना, ये सब कार्बन है। कितना कार्बन हो गया, 2 तो 4 2 6 2 8, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो। अब यहाँ से तुम हाइड्रोजन खींच दो, 7 से ज़्यादा है ना, बस शो करेगा ये बेटा, लेकिन क्या शो करेगा, सीसी शो करेगा। ये सब साइक्लोएल्कीन के लिए था। चलो आज हमने क्या
इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, आइसोमरिज्म का लेक्चर नंबर 7 था, जिसमें हमने पढ़ा कंडीशन फॉर जीआई के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए हमने मतलब इसको कवर किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा लेक्चर नंबर 8, उसमें हम पढ़ेंगे सिस ट्रांस आइसोमर्स और ईजेड आइसोमर का नेमिंग और इसका नेम कैसे किया जाता है। फिर हम CIP रूल पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर के आधार पे ईजेड का नेमिंग किया जाता है वरीयता क्रम। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा सिस ट्रांस ईजेड, उसके बाद बेटा पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, एनैंसियोमर, डायस्टेरियोमर्स, इसी में बेटा आ जाता है RS नेमिंग, उसको भी देखेंगे। फिर बेटा DL आइसोमर आ जाता है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। इसी में पढ़ेंगे बेटा कायरल एटम, कायरल और कायरल एटम, ये सबको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए बेटा हम इतना ही। आप बस इसे नोट कीजिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए। रिवीजन तो आपको रोज करना है, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आप भूलते चले जाओगे ना। तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट है। नोट करो, पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना बार आपका कंसेप्ट बेटा क्या होगा, क्लियर होगा। और हाँ ध्यान रखना, ये जो जनवरी का महीना है ना, अभी ये पढ़ने का टाइम है, क्योंकि इसके बाद फरवरी में एग्जाम शुरू हो जाता है। तो अभी जितना बार तुम रिवीजन कर सको कर लो, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। तो अभी रिवीजन कर लो, बिकॉज इसके बाद तुम्हारा CUCT का एग्जाम होगा, नीट का एग्जाम होगा, तुम्हारा ध्यान उस पर चला जाएगा। तो अभी से ही रिवीजन करना है टारगेट लेकर के, तब तुम्हारा पक्का हो जाएगा। और तुम सोचोगे 15 दिन पहले हम पढ़ेंगे, तो फिर नहीं होगा। तो आप निश्चित रिवीजन कीजिए, नोट कीजिए। थैंक यू माय चैंपियन स्टूडेंट। जय हिंद।